नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक हमने कवर किया एक्सरसाइज 13.8 का, जिसमें हमने पढ़ा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। तो स्फेयर के विषय में यहाँ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक हेमिस्फेयर टैंक दिया गया है। हेमिस्फेयर का पहले क्या है, तो एक रेडियस हेमिस्फेयर का इस तरह से होगा। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, जैसे कटोरा बॉल है आपके पास, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा जो आपका स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका आधा, तो उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फेयर का जो आपका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे जो हो जाएगा, अगर ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर यानी ऊपर का ढक्कन का जब एरिया जुड़ जाएगा तो वह 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आइए इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हेमिस्फेयर टैंक है जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस वाले सीट से बना हुआ है। इस तरह अगर सीट से बना हुआ है तो इस सीट का थिकनेस कुछ तो होगा। तो यह है आपका 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया गया है। इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस भी दिया गया है, इनर रेडियस 1 मीटर है और थिकनेस जो मेटल का है वो 0.01 है। तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर। तो इस तरह से 1.01 मीटर हो जाएगा आउटर रेडियस। अब इस तरह से आयरन का वॉल्यूम निकालना है जिससे ये बना हुआ है। तो इसमें क्या करना है, देखिए इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों हमें दिया गया है और इसका वॉल्यूम का हमें पता है कि 2/3 पाई आर क्यू होता है वॉल्यूम। अब अगर इनर रेडियस आर है कैपिटल आर और आउटर रेडियस कैपिटल आर है और इनर रेडियस स्मॉल आर है, तो अगर इसका मेटल सीट का निकालना है तो 2/3 पाई आर क्यू और माइनस आर क्यू हो जाएगा। दोनों जो आर आर है वो माइनस, इस तरह से। कभी देखिए आप अगर सर्किल पढ़े होंगे तो सर्किल में जब कोसेंट्रिक सर्किल 2 दिए होते थे, इस तरह से वलय बनता था, तो उसका हम कैसे निकालते थे, उसका हम इस तरह से निकालते थे कि पाई आर स्क्वायर और माइनस उसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से हम उसका सरफेस एरिया निकालते थे सर्किल का। यहाँ पे वॉल्यूम का के साथ वही करना है हमें। वॉल्यूम का हमें पता है कि 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यू। आर और स्मॉल आर क्रमशः उसके आउटर और इनर रेडियस हो गए। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए थिकनेस दिया गया है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला तो 0.01 मीटर। इस तरह से आउटर जो रेडियस हो जाएगा हमारा 1.01 मीटर हो जाएगा। अब आगे इसी को 2/3 पाई R2 क्यू माइनस R1 क्यू, यहाँ पे R2 और R1 मान लिया है आउटर और इनर रेडियस को। तो इस तरह से जब हम सोल्व करेंगे इसको तो इतना आएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.6348 मीटर क्यूब। देखिए आप सोल्व कीजिएगा पूरा तो 0.6348 मीटर क्यूब। तो हमने ये देखा कि कैसे एक अगर बॉल बना हुआ है, उसके सीट की मोटाई दी हुई है, तो हम उसका वॉल्यूम किस प्रकार से निकाल सकते हैं किसी भी हेमिस्फेयर का स्फेयर का। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज, हियर सरफेस एरिया इज गिवन। सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये आपका दिया गया है तो इसको हम बराबर कर देंगे 154 सेंटीमीटर के स्क्वायर के। अगर आपका आर है रेडियस, आर रेडियस का अगर है, आर रेडियस का अगर स्फेयर है, मान लिया कि रेडियस आर है, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर जो है 154 के बराबर हो जाएगा। इस तरह देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर व्हिच सरफेस एरिया इज गिवन। सरफेस एरिया दिया हुआ हो तो मान लिया कि उसका रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया के बराबर होता है। इस तरह हम यहाँ से आर फाइंड आउट कर लेंगे और जब आर फाइंड आउट हो जाएगा तो हम 4/3 पाई आर क्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। आर है, इसका रेडियस मान लिया, तो इस तरह से सरफेस एरिया जो हो जाएगा इसका 154, तो 4 पाई आर स्क्वायर को 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अगर आर स्क्वायर को इधर रखा, बाकी 4 पाई को नीचे चला गया, 4 पाई उधर गुणा में था तो इधर नीचे आ गया, तो आर कितना आ जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया रेडियस। अब रेडियस आ गया तो इसको कीजिए 4/3 पाई और 3.5 का क्यू निकालिए। अब इस पे यहाँ पे कर दीजिए। तो इस तरह देखिए आपका आंसर जो आएगा 4/3 पाई आर क्यू और ये आंसर आएगा 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यू। ये आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ द
स्फेयर। तो आगे देखिए, ये हमने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। डोम ऑफ बिल्डिंग किस फॉर्म में है, तो हेमिस्फेयर में है। देखिए ये डोम ऑफ बिल्डिंग मान लिया कि इस प्रकार से आपका हेमिस्फेरिकल शेप में है। इनसाइड इट वाज वाइट वास्ट एट द कॉस्ट ऑफ इतना, वाइट वाश का कॉस्ट कितना लगा, तो 4989.60। लेकिन कॉस्ट था कितना, तो 20 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का 20 रुपीज़ था और कॉस्ट इतना लग गया। अब देखिए कि इतना कॉस्ट 20 रुपीज़ में एक स्क्वायर मीटर होता था, अब इतने में कितना होगा, जितना भी रुपया दिया गया है x रुपये में, तो ये जाएगा 1/20 इंटू एक्स, यानी x/20। इसको अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो इतना हमारा आ जाएगा उसका स्फेयर, जितना पेंटिंग हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। अब इस तरह से जब एरिया आ जाएगा तो उसका हम आराम से यहाँ पे हेमिस्फेयर है तो 2πr², 2πr² से हम r निकाल सकते हैं। देखिए आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है वाइट वाश का, गलत लिखा है 4989 कितना था दिया गया, 4989.60 ये आपका दिया गया था। अब इसको हम अगर 20 से डिवाइड करेंगे, 4989.60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है यहाँ चला जाएगा और 2 से फिर ये डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से जब 20 से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए कितना लाया, 20 से डिवाइड किया तो इतना आ जाएगा और फिर यहाँ पे 249.48 हो जाएगा। यहाँ पे गलती से लिखा गया है 4989.960 होगा इस तरह से। तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह से इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब लेट द इनर रेडियस बी आर, यहाँ पे फिर देखिए वही ये प्रश्न 7 के जैसा ही हो गया कि यहाँ पे दिया गया है सरफेस एरिया और ये निकालना है। सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का जानते हैं 2πr² होता है, तो यहाँ पे 2πr² इज गिवन, तो πr², तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया जो है आपका जो है इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब r अगर है इसका रेडियस तो 2πr² इज गिवन, 2πr² हो जाएगा 249 जो हमने लाया उतना हो जाएगा और इस तरह से यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। तो r आपका आ गया 39.69 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा जोड़ घटाव गुना भाग ज़्यादा है, लेकिन कंसेप्ट को समझिए, क्या दिया गया है और क्या निकालना है इन चीज़ों को आप समझिए। तो r देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 6.3 मीटर। 6.3 मीटर रेडियस का आपका आ गया स्फेयर, ये हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम आराम से आप निकाल सकते हैं 2/3πr², 2/3πr³ ऐसे निकालेंगे और 6.3 यहाँ r के जगह पे देंगे तो 523.908 मीटर क्यूब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा उस डोम का। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। तो 27 सॉलिड आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस r रेडियस के 27 सॉलिड आयरन जो है स्फेयर r s एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फेयर। 27 आयरन को मेल्ट किया गया और एक स्फेयर बनाया गया। वो पहले से भी स्फेरिकल शेप में ही था छोटे छोटे, लेकिन उसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बना दिया गया और जिसका जो है सरफेस एरिया S डैश है। तो इसका रेडियस निकालना है R डैश और फिर रेशियो ऑफ द S एंड S डैश निकालना है। अब देखिए 27 सॉलिड आयरन, एक छोटे छोटे आयरन को 27 को मान लिया R है तो उसका 27 का क्या हो जाएगा एरिया, तो एक का होता है 4πr², तो उसका सबको मिला देंगे तो 27 उतना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो एक आयरन का रेडियस मान लिया R है, तो इस तरह से आपको वॉल्यूम ऑफ द वन सॉलिड आयरन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपका 4/3πr³ हो जाएगा। अब इस तरह से एक आयरन का हो गया आपका ये, और इस यहाँ देखिए एक आयरन का क्या हो जाएगा, जब R डैश मान लिया जो बना उसका मान लिया R डैश, तो 4/3πr डैश का क्यू हो जाएगा हैं, इतना हो जाएगा। अब देखिए 4/3πr डैश का क्यू जो है, जो नया जो बना वो बराबर होगा 27 पुराने वाले का, तो 27 × 4/3πr³। देखिए इस कंसेप्ट को यहाँ समझिए। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम R डैश और R में रिलेशन। तो R डैश और R का रिलेशन यहाँ से जो आया वो आया कि R डैश इज इक्वल टू 3R, मतलब R डैश जो है वो 3R के बराबर आ गया। R डैश जो है वो 3R के बराबर हो गया। पुराने जो रेडियस थे छोटे छोटे बॉल के उससे 3 गुना रेडियस हो गया नए बॉल का। इसको इस तरह आप समझ सकते हैं।
अब आइए इसको किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पे अब निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो 4πr², तो पहले वाले का तो 4πr² हो जाएगा और नए वाले का क्या होगा 4πr' का स्क्वायर। तो r' का स्क्वायर क्या होगा, r' जो है 3r के बराबर है, तो 4πr' के जगह पे 3r का स्क्वायर कर देंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 36πr², क्योंकि r स्क्वायर हो जाएगा इसमें 3 3 जा 9 हो जाएगा और फिर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 33 आ जाएगा। इस प्रकार से s और s' का जो रेशियो निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपको 4πr² और डिवाइडेड बाई 36πr², और दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो 1:9 आ जाएगा। इस तरह देख रहे हैं आप कि 27 स्फेरिकल बॉल से अगर एक बॉल बनाया जाए तो उसके रेडियस का जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 1:3 का, और जो उसका स्फेयर का जो रेशियो हो जाता है वो इसके स्क्वायर का हो जाएगा 1:9 का। देखिए सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:9 का हो जाएगा, क्योंकि उस r² के फैक्टर है। तो इस तरह से आगे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमने सोल्व कर दिया। इसके सारे भी आयामों को हमने देखा, सरफेस एरिया का रेशियो देखा, रेडियस का रेशियो देखा, और फिर इसके पहले में रेडियस निकालना था और दूसरे में सरफेस एरिया का रेशियो था, सब हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 13.8 का। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जाते जाते एक चीज़ को ध्यान रखिए कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर दैट इज 4/3πr³। अब यहाँ पे हेमी स्फेयर अगर रहेगा तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। अब इस तरह से आपका सरफेस एरिया क्या होता है तो 4πr²। अब हेमी स्फेयर अगर रहेगा तो टोटल सरफेस एरिया 3πr² हो जाएगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया की बात रहेगी तो वह आपका 2πr² ही रहेगा। तो इस तरह से आप इतने सिद्धांतों को यहाँ पे याद रखते हुए इस एक्सरसाइज को हम लास्टिंग करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फेयर डायमीटर 3.5 इसका डायमीटर है कैप्सूल का, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.75। तो इस तरह से आपका इसका रेडियस हो गया। नीडेड टू फिल द कैप्सूल, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आर आपका 1.75 हो गया। अब इसका वॉल्यूम आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए आर आ गया, इसका आधा कर दिया तो 4/3πr³ हो जाएगा वॉल्यूम। अब इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो 4/3πr के जगह पे 1.75 का क्यू लिख दिया। अब ये थोड़ा सा निकालना आपके लिए होगा, बार बार गुणा करना। तो इतना का वैल्यू आ जाएगा 22.458 mm³। इस तरह से आपका mm³ में आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली। और देयर फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैप्सूल इतना, यानी कि उस कैप्सूल में जो बॉल बनाया है गोली उसमें इतना वॉल्यूम आएगा। जो भी मटेरियल रखेंगे वो 22.46 mm³ तक भरा जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम के विषय में अगर एक तरह से हम समझें तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज़ में अंदर कितना खाली जगह है, स्पेस कितना है, कितना सामान उसमें रख सकते हैं, या अगर सॉलिड ठोस भरा हुआ भी है तो अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो कितना है, यही वॉल्यूम होता है और कुछ नहीं होता है। तो वॉल्यूम हमने सारे कुछ का देख लिया। जहाँ क्यू से हमने शुरुआत की थी, क्यू से लेकर के क्यूबाइड, फिर आपका आ गया सिलेंडर, फिर आपका आ गया कोन, फिर आपका आ गया स्फेयर। इतना ही यहाँ पे आपको पढ़ना है और सबका वॉल्यूम का एक बार फार्मूला आप लिखिए देखिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें क्यूब से लेकर के कोन तक का पूरा, सिलेंडर तक का, स्फेयर का पूरा वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया हमें लिख के भेजिए, और उसमें हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप करके लिख सकते हैं आप। तो आगे हम एक्सरसाइज 13.9 लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।